This segment is brought to you by When it's about your health, we deliver the best. Dr. Issa Lab, your health partner. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत जो कि पेश किया जाता है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से, और ट्रांसमिशन है मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। मेरे साथ यहाँ बहुत ज़बरदस्ती दो गेस्ट्स मौजूद हैं जो आज हमारे रोज़ा और सेहत सेगमेंट में हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी सेहत के लिए जहाँ हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारा मुँह या हमारा मैदा, वो बड़ी अहमियत का हामिल है, वहीं हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती भी जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। किसी भी पर्सनालिटी को बनाने में ये बड़ा काम करती है, और अगर इंसान की पर्सनालिटी या उसकी ज़ाहिरी शख्सियत अच्छी हो तो फिर उसमें ख़ुद एतमादी जो है ना वो बहुत आती है। तो मेरी पहली जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ दांतों के शोबे से है, और वो फुल माउथ रिहैब कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर सादिया सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हैं हाल है, आप बताएं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और नाज़रीन, हमारे साथ एक और बहुत अच्छी सी ब्यूटिशियन भी हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीमी खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह फर्स्ट का क्लास शुक्र है? है, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, इसके अलावा फ़ायदा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर सादिया साहब से। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये फुल माउथ रिहैब कंसल्टेंट क्या है, ये स्पेशलिटी? फुल माउथ जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारे मुंह में या हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पर हर चीज़ जो मौजूद है वो इंटरकनेक्टेड है। यानी कि हमारे मसल्स, हमारे मसूड़े, हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कोई एक चीज़ भी डिसबैलेंस होती है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपके मसल्स स्पाज़म में जाते हैं, आपके दांत ख़राब हैं कैविटी लगने की वजह से, आपके मसूड़े ख़राब हैं फॉर एनी रीज़न सिस्टेमिकली, या आपको शुगर पेशेंट हैं आप, या ब्रश ठीक नहीं करते, या आप अपने ओरल हेल्थ का या मसूड़ों का या दांतों का ख्याल नहीं करते, तो किसी भी एक चीज़ की डिस्टर्बेंस की वजह से ना आपका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। आपका जो काम कर रहे होते हैं बाकी सारी चीज़ें, आपके मसल ख़राब होते हैं, आपकी बाइट ख़राब होती है, आपका फंक्शन ख़राब होता है, आप देखने में बुरे लगने लगते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब ट्रीट किया जाता है और उसको एज अ फंक्शन ट्रीट किया जाता है तो उसको कहते हैं फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन। और मैं पाकिस्तान में फुल माउथ रिहैब कंसल्टेंट हूँ। मेरी ट्रेनिंग मलेशिया से हुई है एंड इट्स बीन 20 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग दिस फील्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अब ये भी मुझे बताइएगा कि फुल माउथ रिहैब जो है, इसमें बोलने में अगर कोई मसला हो तो वो भी आप ट्रीट करती जी, हैं? सारी चीज़ें इवन अच्छा। के टेस्ट बर्ड्स में मसला हो जाए? टेस्ट बड्स में मसला हो, बात आप ना कर पा रहे हों, सोने में खर्राटे लेते हों, सो ना पाते हों, सांस क्या वजह की होती है सोने में खर्राटे लेने की? सारी चीज़ें जो है ना वो आपके मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती तो हैं। क्यों एक एज में आके मसल्स क्यों रिलैक्स हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इसका एज रिलेटेड भी कोई फैक्टर नहीं होता। बच्चों को भी बच्चों में खर्राटे आ भी सकते हैं। ऑब्वियसली। लेकिन ज़्यादातर हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 40 या 45 के बाद जो चाहे मर्द हो या औरत, वो ज़रा मोटे होंगे तो उसके बाद पहले उनका सोते हुए मुंह खुलना शुरू होगा, जी जी उसके बाद फिर उनके खर्राटे शुरू हो जाएंगे। वो खर्राटे भी ऐसे, कोई जहाज़ चलाते हैं, कोई बाइक चलाता है, कोई स्ट्रेस रिलेटेड है बेसिकली ये सारी अच्छा चीज़ें। अब अच्छा। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि अंगूठा लेते हैं या थंब सकिंग करते हैं या फिंगर सकिंग करते हैं, या जिनको तालू का प्रॉब्लम होता है, क्लेफ्ट के पेशेंट्स होते हैं, या जिनके तो अगर स्ट्रेस खत्म कर देंगे तो ये तो ये खर्राटे खत्म हो चीज़ें जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। लेकिन ये खर्राटे तो ऐसे फील होता है ना, जब आप बिल्कुल गहरी नींद में जाते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स है। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने खर्राटे खुद भी फील हो जाते हैं, जी या तो आँख खुलते वक्त या नींद लगते वक्त। यस। क्योंकि नींद लगने से पहले जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो आपको खर्राटे आने लग जाते कुछ हैं। लोगों के कोई ना, इसका हल क्या है इसका? देखिए आइडियली आपको अपना एयरवे क्लीन रखना है। जैसे कहीं ना कहीं आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस कहीं फंस रही है, तो उसका एयरवे कंस्ट्रिक्शन के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। और जैसे आप को भी पता है, आप भी मेडिकल फील्ड से ही ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह, कि कुछ नहीं है तो आप बेसिक स्टीम लें, उसको आदत बनाएं अपने कि आपका एयरवे जो है वो क्लियर हो। और अपनी ज़िंदगी से जितना हद तक हो सकता है स्ट्रेस
ख़त्म करें कि माशाल्लाह रमज़ान है और हमारे मतलब दीन में भी है कि आप नमाज रोज़ा और इस तरह वाली चीज़ों के साथ रहें, तो एक ज़हनी तौर पे भी बंदा सुकून में रहता है और जिस्मानी तौर पे भी बंदा सुकून में रहता है। और इवन अगर स्ट्रेस है भी ज़िंदगी में, तो आई बिलीव कि आपने अपने आप को खुद पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर खुद पॉजिटिविटी लानी है, खुद मोटिवेशन रखना है। मेडिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, किसी का तालू पिचका हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड आर्च है, दांत बाहर हैं, दांत आपस में मिल नहीं रहे हैं, ओपन बाइट के केसेस हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको आप मेडिकली ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैक्सिमम स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं, तो जो रिलेटेड टू स्ट्रेस हैं वो आप इन चीज़ों के साथ, एक तो होता है ना कि आप दीन के साथ भी थोड़ा लॉ लगाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को भी जो है वो ख़त्म करता है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये खर्राटे ज़्यादा पड़ते हैं तो क्या स्लीप एपनिया हो जाता है? स्लीप एपनिया स्लीप होता है। एपनिया सिंड्रोम, जिसमें कि लोगों को फील होता है कि उनकी सांस रुक रही है और वो रुक रही अचानक है। से उठ के बैठते हैं नींद में, जब गहरी नींद में जाते हैं। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि चूंकि उनकी रात में नींद पूरी नहीं हो रही होती। अच्छा, ये चीज़ जो स्लीप एपनिया है, जो सांस का रुकना है, ये लेट के ही होता है, बैठे हुए उनको नहीं सही होता है, सांस आ रही होती है, इसलिए उनमें डे टाइम स्लीपीनेस आ जाती है, वो दिन में सोना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ी सुरूर वाली नींद, मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो बैठे बैठे सो जाते हैं और इतने मज़े की नींद सोते हैं कि उनको उठाने का दिल भी नहीं चाह रहा होता है। तो इस वजह से उनका काम ख़राब हो रहा होता है। ऑफिस में बैठे नींद आ रही है, अब सो रहे हैं, बैठ के क्या करें, और रात में नींद नहीं आ रही होती। तो बिल्कुल ऐसे। उसके लिए क्या इलाज करते हैं अगर किसी को स्लीप एपनिया डेवलप हो देखिए जाए? थोड़ा सा अगर आप वैसे देखें नॉन मेडिकली, तो आपने थोड़ा सा बिल्कुल लीन बैक होके नहीं सोना होता, आप थोड़ा सा अपना हेड की पोस्चर जो है वो ठीक रखते हैं ना, थोड़ा सा ऊंचा रखते अच्छा, हैं। ये जो डिवाइसेस आती हैं, सीपैप वगैरह, बाईपैप, जी ये जी भी जी इसका जी भी यूज़ कर ये भी जो स्प्लिंट्स वगैरह होते हैं ये भी मेडिकली ही रिलेटेड हैं, केस टू केस वैरी करता है कि आप किस केस के अंदर स्प्लिंट थेरेपी करते हैं, किस केस के अंदर सिर्फ मसल रिलैक्सेंट्स दे के उसको ठीक कर लेते हैं, या किस केस के अंदर आप एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट्स भी दी जाती है? यस, तो एंटी डिप्रेसेंट से तो फिर नींद ही उड़ जाती होगी। एंटी डिप्रेसेंट से नींद आती है जनरली। अच्छा। एंटी डिप्रेसेंट्स आपको नहीं, पुरसुकून तो नींद ये की एंटी तरफ ले डिप्रेसेंट जाते थोड़ा हैं। सा हाइपर नहीं करते? हाइप जैसे सीराडेप या जैसे एंटी डिप्रेसेंट जो है इसिटालोप्रैम है, इसिटालोप्रैम जी 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 जिसे हम कहते हैं। अब ये तो हाइपर कर देती है इंसान को, हाइपर डिप्रेशन में इंसान बैठ जाता है, डिप्रेशन डल में हो बॉडी जाता है। आपकी थोड़ी सिंक करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस जो है वो आपको एंटी डिप्रेसेंट से ही मिलता है इन या केसेस के एंग्जाइटिक दी अंदर। जाती है, जी, एंग्जाइटिक एंटी एंजाइटी कह लें आप एंटी उसको। एंग्जाइटी कह दे लें आप देते हैं, उसको, ताकि हाँ। एंग्जाइटिक जो है ना, हल्फिशार या जो आपको परेशानी होती है, घबराहट फील हो, ये बिल्कुल। वाली घबराहट नहीं दिल की वजह से होती है, ये एक अलग टाइप की परेशानी, बेचैनी होती है बस किसी भी काम की। एक हर दिल चीज़ में की बेचैनी एक होती है। ख्याल रहता है कि पता नहीं ये सही नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उसके लिए जो है वो एंग्जाइटिक्स दिए जाते हैं, जो कि इंसान की परेशानी को ख़त्म करते हैं, और ये बड़े अहम होते हैं एंग्जाइटिक्स। ठीक, Exactly. चलें अब हम सीमी की जानिब चलेंगे। सीमी, आप मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह ब्यूटिशियन हैं और लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं। जी बिल्कुल, मैं ब्यूटिशियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 15 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब लोग जो है वो ज़ाहिरी मेकअप के बजाय लोग चाहते हैं कि फेशियल वगैरह कराएं, अपनी स्किन को बेहतर। कैसे आदमी स्किन को कैसे बेहतर कर सकता है? देखें, एक तो इंटेक अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फेसेस पे ही मतलब कोई क्रीम्स वगैरह लगाएंगे तो आप खूबसूरत बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना प्रोटीन्स कैल्शियम या आप प्रॉपर लें और अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें। ग़िज़ा अच्छी रखें, बिल्कुल, माशाल्लाह। और मोटे हो गए फिर क्या करेंगे? ग़िज़ा बहुत अच्छी कर लेते हैं मतलब तो वेट बढ़ने लग ग़िज़ा जाता है। खाएं लेकिन इतना ना खाएं कि आप इतना ना मोटे हो खाएं। जाएं। अच्छा, हाँ, मतलब जिंदा रहने के लिए खाएं, बिल्कुल खाने ऐसे के ही लिए है। जिंदा ना रहें। बिल्कुल कि बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा होते हैं कि उन्हें खा जाना है हर बस। चीज़, अनाज के खाएं, दुश्मन अच्छा कहलाते खाएं, हैं वो लोग। थोड़ा खाएं, बस। हैं? जी, हाँ, बिल्कुल। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं बदपरहेज़ी भी कर रहे होते हैं। इफ्तार के वक्त जो है वो तमाम हर किस्म का, शुगर के पेशेंट है मीठा खा रहे हैं दबा और के, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं बस यहाँ मिला हुआ खाओ इसको। बिल्कुल ऐसा हालांकि ही कोई ऐसा मसला नहीं है, रोज़ाना मिल जाएगा आपको, लेकिन बस ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दिन में कितनी दफ़ा, ऐसे तो 5 वक्त वज़ू करने में इंसान मुंह धोता है तो काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है, कितनी दफ़ा धोना चाहिए मुंह दिन में? फेस आप जाहिर सी बात है, देखें आप जब भी आप 1-2 घंटे में तो धोना ही चाहिए मुंह। 1-2 घंटे में धो लेना बिल्कुल ऐसा चाहिए। ही हाथ है। भी धो लेने चाहिए, हाथ तो प्रॉपर धोने चाहिए, थोड़ी प्रॉपर थोड़ी धोने चाहिए, बिल्कुल। चीज़ों से भी हाथ धो लेने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, साबुन से धोने चाहिए आपके ख्याल साबुन से में? धोने चाहिए ठीक प्रॉपर। है। वैसे भी फेस सफाई वॉश निस्फ़ कितना अहम ईमान होता है, है? फेस सफाई का वॉश ख्याल रखना आजकल लोगों में चाहिए। एक नए नए फैशन आ गए हैं। अब हम लोग तो कोई भी साबुन वह लगा लिया, वो चेहरे को कुछ होता भी नहीं था। अब लोग जितनी केयर करने लग गए हैं, जितनी केयर करते हैं
उतना ज़्यादा एक पिंपल निकल आए लड़कियां परेशान हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो गया, अरे भाई बड़ी परेशान डिप्रेशन में चली गई, क्या वो जी एक पिंपल निकल आया चेहरे पे। देखिए स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने से भी आपकी लेयर जो है ना बहुत लाइट हो जाती है हाँ और स्किन आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जो आप नाइट क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, डैमेजेस आ रहे डैमेज होते आ हैं। आप चाहती हैं सिर्फ लोग बाहर की फॉरेन का माल यूज़ करें, यहाँ का ना करें, अपना ज़र मुबादला सारा इन क्रीमों पे खर्च कर दें। नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे देखिए घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो ये जिससे हम आप जो घरेलू चीज़ें हैं, अब जैसे पहले ज़माने में देखता था तो ख़वातीन या लड़कियां जो है मलाई मुंह पे लगाया करती थी, दूध की जो मलाई होती है। अच्छा, फिर लीमू और हल्दी मिला के कुछ इस टाइप की चीज़ें लगाया करती। उपटन का इस्तेमाल हमारे यहाँ पहले बिल्कुल बहुत होता था। लेमन है, फिर एग है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल, ये जो जिस्म पे बाल के लिए बड़ा होता था। आटे की लोग लोई बना, ये सारी चीज़ें ये कहाँ चली गई हैं? अब क्या, अब तो हम देखिए हर अब चीज़ ये का सब चीज़ें ना सब सोचते हैं जी चेहरे पे बाल हैं वैक्स करा लो। पहले ज़माने में तो बच्चियों को जब माएँ परवरिश कर रही होती थी तो उसमें ही इतने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर देती थी कि वो बच्चियाँ बड़ी होते होते वो तमाम चीज़ें जो उनकी हुस्न को ख़राब कर रही थी ठीक हो जाया करती थी। अब हमारे यहाँ इस पर नहीं जोर दिया अभी जाता। सबको दरअसल क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। क्विक रिजल्ट चाहिए अब होता है। ये नहीं कि आटे की लोई मल रहे हैं मल रहे हैं मल रहे हैं, 10 दिन इंतजार करे, कौन वेट करे? सही बात भाई है। क्रीम लगाएं 3 दिन में क्लियर हो जाए स्किन। तो ठीक है। आजकल हर किसी को बस क्विक चाहिए और मॉड हो गए हैं लोग इन हाँ, सब चीज़ों को टाइम नहीं बिलीव है नहीं लोगों के करते हैं, पास, टाइम कहते नहीं पैसे है। बहुत हैं, बस वो कहते हैं पैसे खर्च करके ये बिल्कुल तमाम ऐसे चीज़ें ही कर है। लें। चलें, अच्छा ये जो स्किन पे ग्लो आता है, अब इसके लिए पहले जो है ना वो अर्क़े गुलाब और रोज़ वाटर या बर्फ़ के पानी का पहले स्टीम लेते थे, उसके बाद फिर उन पोर्स को बंद करने के लिए अर्क़े गुलाब का स्प्रे किया जाता। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, यूज़ करते हैं आप देखिए अभी तो फेशियल में? सीरम्स आ गए हैं मार्केट सीरम्स आ में गए, ग्लोइंग के लिए, ठीक इतना है। अच्छा फेस ग्लो कर रहा होता है। हाँ, और वैसे ये भी बाकी जो फेस ग्लो करता है ये नेचुरल होता है, ये लोग ब्लश लगाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाज़ लोगों के नेचुरल भी होता नेचुरल भी है। होता अगर है। आप इंटेक अच्छा करें, यानी कि आप अच्छी ग़िज़ा लें, क्या प्रॉपर खाएं लें, ऐसा जिससे कि चेहरे पे ग्लो आ जाए? अंडा, दूध, जैसे माशाल्लाह दही आपकी स्किन इतनी ग्लो करती हुई स्किन है। अब मुझे नहीं पता कि आप तो खुद माशाल्लाह ब्यूटिशियन हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ब्यूटिशियन होने की वजह से आप अपनी स्किन पे भी चीज़ें इस्तेमाल करती होंगी। नहीं ऐसा नहीं है। ये थोड़ी अच्छा, बहुत तो करती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती। वैसे नेचुरल ग्लो आ जाता है। हाँ जी। ठीक, क्योंकि आजकल तो बाकायदा अब तो ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें 6 महीने के लिए जो है ना वो चेहरे पे ग्लो आ जाता है, ना आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत होती है ना कोई। ये बात दुरुस्त है? नहीं ऐसा नहीं है, 6 महीने के लिए तो नहीं आता प्रॉपर, फिर बस थोड़े दिन के लिए आता है, फिर उसके बाद जब आपका जो थोड़े है दिन की वो याद है। पहले हम कहते थे कि चेहरे पे नूर आ गया, जिसका जो नमाज ज़्यादा पढ़ता है, जिसके अमाल अच्छे होते हैं, उसके चेहरे पे नूर आ जाता है, नूरानी चेहरा हो जाता है। अब आप ब्यूटी पार्लर जाएँ, बेहतरीन नूरानी चेहरा बनवा के आ जाएँ वहाँ नहीं से वैसे मैं जाके। आपको एक बात बताऊं, जो दिल की बात है ना वो हाँ, ये है कि अगर आपका दिल साफ होगा, आपका दिल अच्छा होगा तो आपके फेस पे जरूर उसका रिएक्शन, मतलब उसका आएगा। कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। मतलब तो हर इसका किसी मतलब है आप जो क्लाइंट्स एक्सेप्ट करती हैं, लोगों के दिल देख के करती हैं कि भाई दिल अच्छा हो तो मैं आपको बेहतरीन बना दूँगी, अगर दिल नहीं अच्छा नहीं नहीं ऐसा है नहीं तो है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी इसमें। सबको ही अच्छा बनाना है, सबको ही खूबसूरत बनाना हाँ, है। और जो मतलब क्लाइंट अक्सर ऐसे भी आ रहे होते हैं कि क्लाइंट के फेस पे हाथ रख के इंसान सोच रहा होता है कि ये कैसे लगेंगी तैयार होके, या मैं इनको कैसे हैंडल करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल हो जाते हैं। हैंडल हो कुछ ना जाता कुछ सेटिस्फैक्शन हो ही जाती बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल। आजकल तो मैं ऐसी-ऐसी वीडियोज़ या जो मेकओवर की वीडियोज़ आती हैं, उसमें तो जो आप ब्यूटी पार्लर बड़े फ़ख्र से लगाते हैं कि देखिए हमने ऐसी लड़की को ऐसा बना दिया। बिल्कुल ऐसा है, मेरे और भी अब आप जिससे शादी हुई है उससे पूछेंगे उसके साथ क्या होता होगा? अक्सर मेरे भी ना आप लोग तो लगा देते हैं। मेरे भी पेजेस पे ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने बहुत बुरा किया। हाँ, बिफोर और आफ्टर मैंने देखा तो मुझे हंसी आती है। मेरे भी पेजेस हैं जैसे चलें फेसबुक, कोई बात इंस्टाग्राम। नहीं, एक दिन शादी के लिए, लेकिन असल चेहरा भी दिखा देना चाहिए ताकि बाद में मायूसी ना हो। बिफोर आफ्टर तो हम दिखा रहे होते हैं हाँ, कि देखिए ऐसा है, हाँ। लेकिन ये कि अक्सर वो तो कमेंट्स आ लड़का रहे बाद होते में हैं। देखता है ना, उस वक्त तो उसको पता ही नहीं होता। उसके बाद पता चलता है, बिफोर वाला देख के तो खुद परेशान हो जाता है। कहता है यही यार ये कमेंट्स तो आ रहे होते हैं, हैं? कह रही हूँ अच्छा, पेजेस पे यही कमेंट्स आ रहे यही होते हैं, कमेंट्स बहुत आ रहे बुरा होते हैं। किया आपने। ठीक है। अच्छा ये जो आजकल एक कैप्सूल का रिवाज चला हुआ है कि जी गोरा करने वाली कैप्सूल है, 2 कैप्सूल डेली खाएँ और महीने में आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल साफ शफ़ाफ, उसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल कर लें तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए ये ड्रिप्स कोई हैं, इफ़ेक्ट देती है? इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं हुँ, और कैप्सूल्स हैं। हुँ। मतलब जितनी सब आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से चीज़ें नई से चीज़ें नई भी आती आगे जा रही हैं। बढ़ती चली जा रही बस हैं। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन ये कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप इतनी चीज़ें लेने से बेहतर है अपना खाने-पीने में अच्छा रखें, हाँ, अपनी स्किन को प्रॉपर साफ रखें। लोग 6-6 महीने स्किन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं,
छोड़ ठीक। देते हैं, फिर एक साथ आते हैं तो बोलते हैं कि बस मैं अंडे की तरह सफेद हो आप जाऊं। चाहती हैं कि हर ऐसा नहीं है। हफ्ते लोग आपके पास खवातीन आती रहें ताकि माशाल्लाह आपका कारोबार भी अच्छा चलता रहे नहीं और नहीं, लोगों ऐसा की नहीं स्किन है। भी ठीक रहे लेकिन देखिए और अपनी स्किन लोगों को की प्रॉपर, फेशियल भी कराते रहें, सर्विसेज सारी लेते रहें ताकि नहीं ऐसा नहीं हाँ, है, नहीं अच्छी लेकिन बात। देखिए स्किन ये को अपनी प्रॉपर मार्केटिंग क्लियर जरूर करनी रखें, चाहिए, इसमें अपनी कोई स्किन गुनाह को नहीं है। प्रॉपर क्लियर रखें ना। ऐसा नहीं है 6 महीने बाद आप आके कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल गोरी हो जाऊं, ऐसा हाँ। नहीं होता है। आपको प्रॉपर मंथली बेसिस पे क्लीनिंग चाहिए, फेशियल्स वगैरह, जैसे गाड़ी स्किन की सर्विस की जरूरत होती है बिल्कुल ऐसा ही उसी है। तरह इंसान को भी एक सर्विस की जरूरत बिल्कुल होती है बिल्कुल और ये ऑब्वियसली, कराते रहना चाहिए। ठीक बिल्कुल। है ना, ये नहीं खुद से आप घर के अंदर जो है वो ब्रश मारने शुरू हो जाएं हाँ, चेहरे के ऊपर कि चलो यार और कुछ कभी नहीं कभी ऐसा होता है आप चेहरे पे अपने उल्टे सीधे हाथ मार रहे होते हैं तो हाँ। रिंकल्स आ जाती हैं, फ्रेकल्स आ जाती हैं। अच्छा, ये बड़ी प्रॉ- अहम चीज है भाई, जी। बिल्कुल आपने चेहरे पे उल्टे सीधे हाथ नहीं मारने, हाँ, ये तो प्रॉपर आप एक जगह जाके जो सीखा हुआ है अच्छा उससे वो उससे करें, उससे फेशियल्स आपके चेहरे का वगैरह। फेस यानी जो शेप है वो भी अच्छा हो जी जाएगा। बिल्कुल। चले माशाल्लाह। क्या आप मैसेज देंगी लोगों को? डॉक्टर सादिया सैफ, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से? सबसे पहले अपने मुंह आपका जो है वही बात कि ब्यूटी से ही लेकर अगर हम चलें तो लोग माशाल्लाह अपने बालों का, नाखून का, चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मुंह के अंदर क्योंकि दांत एक वो चीज़ है जो नज़र नहीं आते या लोग उसको छुपा लेते हैं किसी ना किसी तरह, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे पास माशाल्लाह इतने लोग आते हैं जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि वो बहुत टिप टू टो ब्रांडेड होते हैं चीज़ों हम्म। में, हर चीज़ उनकी लेकिन जब बैलेंस होती हंसते हैं तो है, उनके लेकिन दांत देख जब के आप परेशान हो जाती हैं। बस दांत एक ऐसी चीज होते हैं कि हाँ। जो कि मोस्ट निग्लेक्टेड है, ओरल मोस्ट कैविटी। निगलेक्टेड है और ख़ास तौर पे दांतों की सफाई से आपके साथ करीब रहने वाले लोगों को बड़ा जी, परेशान रिलीफ रहते मिलेगा। हैं, सबसे हाँ, ज़्यादा परेशानी भी उन्हीं को होती उन्हीं है, को होती है। इसलिए कि आपको शायद खुद वो चीज़ फील ना हो रही हो, लेकिन जिससे आप बात करने जाएंगे, जितने आपके जो क्लोज होगा वो उतना ज़्यादा, अगर आप अपनी सफाई रखेंगे तो वो आपको दुआएं देगा कि भाई क्या माशाल्लाह कुछ पेशेंट्स बेहतरीन। होते हैं ना हाँ। कि बिल्कुल जब आप कंसल्टेशन के लिए रूम में दाखिल हो रहे होते हैं, आप दाखिल नहीं हो पाते, मतलब ओहो उनका हो, पहले इतना से ही ज्यादा उनकी वो हाँ अपनी मौजूदगी का एहसास सा- पहले से आपको दिला रहे होते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। देखिए और मैं आप इस मुंह कमरे में खोलें, मौजूद हूँ। हाँ आप बिल्कुल उनका सही मुंह बात है। खोलें, आप करीब खड़े होके उनसे इसलिए बात आप नहीं कर कहती होंगी कि सकते अब मैं आपका इलाज कैसे करूं? आप कैसे मुंह खोलेंगे तो आपका इलाज होगा, लेकिन आप मुंह खोलेंगे तो मैं यहाँ से दूर चली तो जाऊंगी। इसीलिए हर 6 मंथ्स में ये मैंडेटरी कर लें कि जो डीप क्लीनिंग है या आपका डेंटिस्ट ही कर स्केलिंग करा सकता लेना है। चाहिए, स्केलिंग, पेरियोडोंटल थेरेपी, टू बी ऑनेस्ट पेरियोडोंटल थेरेपी। स्केलिंग की एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके घर में किचन है और आप किचन का एक जो कैबिनेट है वो साफ कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच कैबिनेट के अंदर है जो रोज रात को निकल रहा है। तो डीप क्लीनिंग करा डीप लेनी चाहिए। क्लीनिंग इज मैंडेटरी हाँ, क्योंकि ताकि अंदर के जो आपके कॉकरोच हैं दांतों के अंदर के वो साफ हो जाए। बिल्कुल फ्यूमिगेट हो जाए, आपका फ्यूमि वो बैक्टीरिया फ्री फ्यूमिगेशन, हो जाए। वो स्प्रे आप ही कर सकती हैं वो डेंटिस्ट जिससे कर सकता है। प्रोफेशनल क्लीनिंग बेहतर होती है। 6 मंथ्स आप खुद करें, 6 घर months के में। अंदर मेंटेन करें, गेट योरसेल्फ डन विद अ पेरियोडोंटल वाह थेरेपी वाह या वाह। डीप क्लीनिंग। और जब आप क्लीन करती होंगी तो क्या अच्छी सी खुशगवार सांसें मुंह से निकलती होंगी हैं, बिल्कुल लोग बिल्कुल। दुआएं देते होंगे, और उनके उसका करीबी एक लोग आपको दुआएं देते ट्रांसफॉर्मेशन, होंगे। उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक। बड़ा रिमार्केबल होता है। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सीमी, ये बताइएगा मुझे। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी काम करें उसमें सिंसियरिटी जो है वो फर्स्ट होनी चाहिए। आप सिंसियरिटी से वर्क करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और सीमी आपका शुक्रिया। हम आपको कुछ गिफ्ट्स भी देंगे आपको ईसा लैब, क्योंकि ये सेगमेंट ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताबून से पेश किया जाता है। तो यहाँ आपको डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के गिफ्ट्स दिए जाएंगे। ये डॉक्टर सादिया सैफ आपके लिए है और ये सीमी खान साहब आपके लिए है। और डॉक्टर सादिया साहब, आपको मैं चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ दांतों से और इससे, तो हम आपको किचन सेगमेंट में भी लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस सेगमेंट के अख्तिताम से पहले मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं कि ये हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें, और इसी के साथ फिर हम वक्फ़े पे चले जाएंगे। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तो दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना
खतरा मांगे। मैं इसे एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, मुझको हमसाएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, खतरा मांगे। और तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो जमाना मुझे रास्ता दे दे, खतरा मांगे जो कोई तू